पॉलिटी क्लास डे 9। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के आगे के भाग। कल की क्लासों में हम लोगों ने पढ़ रखा था फंडामेंटल राइट्स में 12 से 35 में आर्टिकल 14 टू 18 समानता का अधिकार हमने पढ़ा रखा था आपको। ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक हमने आपको बता दिया था। 14 से लेकर 22 तक हम लोग एक एक लाइन पढ़ लिए थे। 14 में क्या था मेरे प्यारे साथियों? समानता का अधिकार था, विधि के समक्ष समानता। 15 में भेदभाव था, 16 में अवसर की समानता था, 17 में अस्पृश्यता था और 18 में उपाधियों का अंत था। वैसे ही 19 से लेकर 22 तक मैंने आपको पढ़ाया। 19 में सभी क्लास पढ़ाया, एक से लेकर पूरे 6 क्लास जितने थे 19 के। पहले बोलने का अधिकार होता है, फिर सभा करने का, फिर संगठन बनाने का, फिर भ्रमण करने का, फिर निवास करने का, और बीच में संपत्ति होता था। 44वां संविधान संशोधन से उसे समाप्त कर दिया गया। और उसके बाद मैंने आपको बताया था लास्ट में होता है व्यापार करने का अधिकार। 20 में मैंने बताया था दोष सिद्धि में संरक्षण, और 22 में मैंने आपको बताया था गिरफ्तारी में संरक्षण, और 21 में मैंने आपको बताया था प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी की बात, निजता के अधिकार की बात बताया था। प्लस साथ ही साथ 21 के क्लास ए में मैंने आपको बताया था राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 साल के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। इस चीज की भी चर्चा हमने लास्ट क्लास में कर दिया था। 86वां संविधान संशोधन से इसे जोड़ा गया था। आगे की ये दो पॉइंट हमने आपको पढ़ा रखा है। अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो आप हमारे क्लास में पीछे जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो 14 टू 18 एंड 19 टू 22 तक पढ़ा चुका हूं। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू एक्सप्लोटेशन। ठीक है, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। और हम बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता के विरुद्ध अधिकार, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार होता है वो किसमें होता है, आर्टिकल 25 टू 28 तक। तो आज की जो हमारी क्लास है वो 23 से लेकर 28 तक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिना देरी किए। शोषण के विरुद्ध अधिकार में दो आर्टिकल मैं लिखा हूं यहाँ पर, एक आर्टिकल 23 लिखा हूं और एक आर्टिकल 24 लिखा हूं। 23 में मेरे प्यारे साथियों बात करते हैं हम लोग, ठीक है। देखो 23 और 24 में बेसिक अंतर यह है कि 23 में बड़े लोगों के साथ जबरदस्ती शोषण किया जा रहा है और 24 में बच्चों के साथ शोषण की बात की जाती है। बस दो बेस अंतर समझ में आ गया। 23 में बड़े लोगों के साथ और 24 में छोटे लोगों के साथ। तो बड़े लोगों का मतलब क्या होता है? जो उम्र में बड़े हैं, अर्थात किसी से बालात श्रम, बालात श्रम का मतलब बलजोरी, बेगारी प्रथा, बेगारी प्रथा, बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी, ठीक है, बालात श्रम, बेगारी प्रथा, बंधुआ मजदूरी। उसके बाद मानव व्यापार, मानव व्यापार पर क्या लगता है? प्रतिबंध लगता है। मानव व्यापार पर क्या लग गया? प्रतिबंध लगाता है। ये कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल नंबर 23। बलात् का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति से बलजोरी काम आप नहीं करा सकते हो। जैसे पहले क्या होता था ना कि डांट डपट के लोगों से काम करा लिया जाता था। बेगारी का मतलब क्या होता है? पहले के जमाने में बेगारी हुआ करता था, जैसे हमारे घरों में बेगार हुआ करते थे, मतलब उनको त्योहारों में या अपने यहाँ रिलेटिव्स के यहाँ भेज दिया जाता था। बड़े बड़े मोटरी लेकर सर पर धोते बेचारे जाते थे पैदल 20-20 किलोमीटर, 50-50 किलोमीटर। और बदले में मिलता क्या था कि भरपेट खाना मिलता था, और बदले में उधर से एक 1 केजी या 2 केजी चावल उनको दे दिया जाता था। इसको बेगारी कहते हैं। आज के डेट में भी बेगारी होता है, कई सारे लोग यूज करते हैं कि उनका बेगार है, बेगारी करता है। बेगारी का मतलब क्या? काम के बदले उचित पैसा ना मिलना। तो ये भी हमारे मौलिक अधिकार के उल्लंघन होता है। और किसी भी व्यक्ति से आप जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हो, बलजोरी काम नहीं करा सकते हो। बंधुआ मजदूर कहने का मतलब कि अगर आप किसी को बंधक बना के काम कराते हो, बंधुआ मजदूर हो गया है, मतलब ये यहाँ से निकल ही नहीं सकता, एकदम बंधक है उनका। ठीक है, बदले में मान लो आप उनसे पैसा ले लिया और वो आपको बंधुआ मजदूर बना लिए, तो बंधुआ मजदूर। और मानव व्यापार, मानव व्यापार का मतलब इंसान की खरीद बेच नहीं हो सकती। ऐसा मान लो हम उनको खरीद ले, वो हमारा गुलाम है, होता है ना कि वो हमारा गुलाम है, मैंने उसको खरीद लिया, 10 साल वो मेरा गुलामी खटेगा, ये करेगा वो करेगा। ये सब चीज आज के डेट में हमारा संविधान का आर्टिकल 23 इस पर क्या लगाता है? बैन लगाता है। वैसे ही हम बात करेंगे आर्टिकल 24 में। तो इसमें यह कहता है कि 14 साल से, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कारखानों में, खतरनाक कारखानों में, कारखानों में काम नहीं दिया जाएगा, काम नहीं दिया जाएगा। ठीक है, 14 साल से कम उम्र का अगर कोई बच्चा है तो उसे खतरनाक कारखाना में काम नहीं दिया जाएगा। ये किस में लिखा है? तो आर्टिकल नंबर 24 में लिखा है। यानी अगर 14 साल से कम है तो उसे किसी भी इंडस्ट्री में, ठीक है, ऐसा इंडस्ट्री जहां पर डेंजरस हो,
वहां पर आप उसे जॉब नहीं दे सकते हो। ये सीधा सीधा लिखा है आर्टिकल नंबर 24 में। तो 23 और 24 में डिफरेंस क्या दिखा है? इसमें छोटे बच्चों की बात कर रहा है, इसमें बड़े लोगों से बात कर रहा है। बलात्, बेगारी, बंधुआ मजदूरी, मानव व्यापार सब 23 में है। और बात करेंगे 24 में, तो 24 में 14 साल से कम उम्र के बच्चे को आप खतरनाक इंडस्ट्री में काम नहीं दे सकते हो, यानी बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। या एक लाइन ऐसे कह सकते हैं आप, बाल श्रम, बाल श्रम पर ठीक क्या लगा रहा है? प्रोविएशन लगा रहा है, यानी प्रतिबंध लगा रहा है। बाल श्रम पर प्रतिबंध किस आर्टिकल के थ्रू लगता है? आर्टिकल नंबर 24 के थ्रू लगता है। वैसे ही फंडामेंटल राइट्स के एक और पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी, जिसमें हम लोग आर्टिकल 25 से 28 के बीच में हम लोग धार्मिक आजादी की बात करते हैं। सबसे पहला है आपका आर्टिकल 25, जिसमें हम लोग अंतःकरण की आजादी की बात करते हैं। इसमें हम लोग बात करते हैं अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या होता है? अंतःकरण का मतलब क्या होता है, जरा इसके बारे में समझना। अंतःकरण का मतलब वो होता है कि अंदर अंदर हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म के लिए हम काम कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर मैं इस्लाम से जुड़ा हूं, ठीक है, और मैं अंदर ही अंदर जय श्री राम मतलब बोल सकता हूं, मुझे ये अधिकार है, मेरा धार्मिक मामला है, और मैं खुद पर अपने धर्म के लेकर स्वतंत्र हूं। जैसे अगर मैं मान लो हिंदू हूं और मैं कोई मुसलमान का गाना गा रहा, अली मौला, और मैं मुसलमान हूं और रघुपति राघव राजा राम पति पतावन सीताराम अगर मैं गा रहा हूं, तो क्या इस पर कोई प्रतिबंध है? नहीं। ये आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आपकी धार्मिक स्वतंत्रता है। आप जिस धर्म को मन करे उस धर्म को आप फॉलो करो, जिस धर्म को मन करे आप उस धर्म को मान सकते हो। ये आपकी धार्मिक आजादी होती है। हर व्यक्ति की अपनी धार्मिक आजादी हो। अंतःकरण, जैसे मान लो कि मैं हिंदू हूं, मैं अपने ललाट पर टीका लगाया हूं, तो कोई मुझे इस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता है कि आप मुझे ललाट पर टीका। मैं मान लो मैं सिख हूं, मैं पगड़ी बांधता हूं, मेरे सिख होने के बाद मेरी पगड़ी नहीं खुलवा सकते हो। मैं सिखों को, आपने देखा होगा धार्मिक आजादी आर्टिकल 25, सिखों को कटारी लेकर मेट्रो, एयरप्लेन, ठीक है, हर जगह जाने का अधिकार होता है। क्यों? क्योंकि उसकी धार्मिक मामला है। तो धार्मिक मामलों में मेरे प्यारे साथियों वो अनुपालन कर सकते हो किस आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 25 के थ्रू। हाँ, लोभ लालच के चक्कर में आप धर्म को बदल नहीं सकते हैं। लीगल तौर पर आप अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, अन्य धर्मों का भी अनुसरण कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा लोभ लालच के चक्कर में आप धर्म नहीं मानेंगे। धर्म को मानने का अधिकार होता है। जैसे आर्टिकल 25 में मैंने आपको सिख के बारे में बता दिया। सिखों को यहाँ तक कि एयरपोर्ट पर भी कटारी लेके जाते हैं और उन्हें प्रतिबंध नहीं करता है, लेकिन दूसरे धर्म के लोग एक सुई लेके चले जाना तो उनको मार कर भगा दिया जाएगा। रीजन? क्योंकि वो अधिकार नहीं है उनको, ठीक है, उनकी धार्मिक आजादी नहीं है। इनके यहाँ देखिए धार्मिक आजादी कितना बड़ा रोल प्ले करता है आर्टिकल 25 में, ठीक है। आर्टिकल 26 कहता है धर्म का प्रबंधन, धर्म का प्रबंधन। धर्म का प्रबंधन कहने का मतलब मैनेजमेंट। अगर हम बात करते हैं अपने धर्म के मैनेजमेंट की, ठीक है, तो बहुत सारे हमारे धर्म में धर्म गुरु लोग होते हैं, जैसे घूम घूम के धर्म का प्रचार करते हैं। जैसे हिंदू धर्म में गीता का, भागवत का, रामायण का, महाभारत का वाचन किया जाता है। ये क्या है? एक तरीके से धर्म का प्रबंधन है। तो धर्म का प्रबंधन का मतलब धर्म का एक तरीके से प्रचार करना, धर्म का एक तरीके से विकास करना, धर्म को मैनेज करना है। धर्म प्रबंधन के अंतर्गत आता है। किस आर्टिकल में होगा? आर्टिकल नंबर 26 में होगा। जब 27 की बात करते हैं तो 27 में बोलता है करों के संदाय में छूट, ठीक है, करों के संदाय में छूट, संदाय में छूट। ये वर्ड भाई मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत छोटा छोटा वर्ड है और ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो पहले आपको धर्म मानने का अधिकार है, दूसरा धर्म का प्रबंधन है, तीसरा टैक्स में छूट। यानी अगर धार्मिक तौर पर अगर कहीं पैसा कोई इकट्ठा किया जाता है, मान लो अगर कोई चंदा आप उठा रहे हो, या किसी मंदिर के नाम पर कोई ट्रस्ट आता है, तो अगर धर्म के नाम पर अगर कोई कलेक्शन होता है तो उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। यानी धार्मिक तौर पर इकट्ठे पैसे में टैक्स बराबर क्या हो जाता है? टैक्स फ्री होता है, यानी टैक्स पूरी तरीके से जीरो मान लिया जाता है। यानी अगर मान लो आप अपने दरवाजे पर एक मंदिर का ट्रस्ट खोल देते हो और पूरी ब्लैक मनी को उठाकर उसमें डाल दोगे तो व्हाइट मनी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो ट्रस्ट का पैसा हो जाएगा, और ट्रस्ट का पैसा आप कैसे यूज करते हो वो डिपेंड करता है। जब हम बात करेंगे आर्टिकल 28 में, तो आर्टिकल 28 ये कहता है कि जितनी भी सरकारी शिक्षण संस्थान है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसमें बात ये कहता है कि सरकारी सरकारी शिक्षण संस्थान में, ठीक है, सरकारी शिक्षण संस्थान में, शिक्षण संस्थान में, संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा, धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। सरकारी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा
नहीं दिया जाएगा। इस बात का संदर्भ आपको किस आर्टिकल में दिया जाता है? जैसे मान लो कि आप किसी विद्यालय में बच्चे को बुलाते हो और कहते हो कि तुम गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, तो उस स्कूल में अन्य धर्म के भी लोग होते हैं, जैसे मान लो कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई बौद्ध है, कोई जैन है, कोई ईसाई है, तो उसको ये लगेगा कि अरे यार ये तो मेरे धर्म से रिलेटेड नहीं है। यानी धार्मिक चीजों, मतलब पब्लिक प्लेस यानी सरकारी स्कूलों में आप बच्चे को किसी धर्म विशेष पाठ नहीं पढ़ा सकते हो, तो धार्मिक शिक्षा का अधिकार नहीं दिया जाता है विद्यालयों के अंदर। इसको लेकर चैलेंज भी आया था, आप लोग को याद होगा, राष्ट्रगान को लेकर मदरसे में राष्ट्रगान को लोग बोलते थे कि वो धार्मिक शिक्षा है। राष्ट्रगान आपके देश का राष्ट्रगीत वंदे मातरम संस्कृत में लिखा गया था, जिसको लोग जोड़ते थे कि संस्कृत हिंदुओं के देवी देवताओं की लैंग्वेज है, इसलिए इसको हम नहीं गाएंगे। तो इस संस्कृत की जब उसकी भावना निकाली गई तो उसमें सीधा सीधा राष्ट्रीयता की भावना थी, इसलिए लैंग्वेज बैरियर नहीं हो सकता है मेरे प्यारे साथियों, धार्मिक बात नहीं होनी चाहिए, मतलब कि उसमें किसी स्पेशल धर्म से रिलेटेड उसकी बात नहीं होनी चाहिए। तो आज आपने पढ़ा 23 से लेकर और 28 तक, तो 23 में आपने पढ़ लिया सीधा सीधा, 23 में आपने यहाँ देख लिया सीधा 2 लाइन में खत्म। एक बड़े लोगों के साथ जबरदस्ती काम कराया जाता है, और एक 14 साल से कम उम्र का बच्चा होगा तो उसे नौकरी नहीं दिया जाएगा खतरनाक कारखाना में। और यहाँ पर आपने देख लिया 25 से लेकर 28 तक। 25 में आपने सीधा देखा अंतःकरण की स्वतंत्रता, 26 में धर्म का प्रबंधन है, 27 में टैक्स नहीं लगेगा, और 28 में सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है,